आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया तो इसलिए मैं अपनी एक और स्टोरी वन शॉट एफएफ लेकर आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। गाइस, ये वन शॉट एफएफ ओमेगा वर्स है जिसमें टॉप प्लान वंगजी और बॉटम हमारा ऑफ कोर्स विंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी 11 है 8 का फर्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां एक 16 से 17 के आसपास का एक ओमेगा सो रहा था। ये ओमेगा दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। उसके फेस पर सनलाइट पड़ रही थी जो विंडो के थ्रू अंदर आ रही थी। तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और एक ओल्ड लेडी अंदर आती हैं और बेड के पास आकर उस ओमेगा के बालों में प्यार से हाथ फेराती हैं और कहती हैं, विंग बेटा उठ जाओ वरना तुम कॉलेज से लेट हो जाओगे और ब्रेकफास्ट भी टाइम से नहीं बना पाओगे और तुम्हें मैडम यू से डांट पड़ जाएगी। सुबह सुबह वो ओमेगा यानी हमारा ऑफ कोर्स हमारा प्यारा विंग किसनसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और सामने बैठी हुई ओल्ड लेडी पर उसकी नज़र पड़ती है और वो आंखें मसलते हुए कहता है, ग्रैनी वैन ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? आखिर मुझे अभी और सोना है। विंग पाउटी फेस बनाता है। ग्रैनी वैन कहती है, मैडम यू बहुत गुस्सा करेंगी अगर तुमने टाइम पर ब्रेकफास्ट ना बनाया तो, और वैसे भी तुम कॉलेज से लेट हो जाओगे। विंग कहता है, ओके ग्रैनी वैन आप चलिए मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अब हम विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग 16 से 17 साल के आसपास एक क्यूट और खूबसूरत ओमेगा है और जियान फैमियान का दोस्त यानी कि समझ लो बिजनेस पार्टनर वी चांसे और कांगसे सहरन का बेटा है। जब विंग 5 साल का था तो उसके पेरेंट्स की डेथ खुदकुशी की वजह से हो गई थी, ऐसा ही बताया जाता है। और तब से ही विंग को जान फैंगम्यान ने अडॉप्ट कर लिया था। पर मैडम यू और जान फैंगम्यान विंग के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करते थे और उसे घर में नौकरों की तरह रखा हुआ था। स्कूल और कॉलेज भी इसे इसलिए भेजते थे क्योंकि विंग के नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वी चांसे चाइना के टॉप बिजनेसमैन थे और वो डायमंड का बिजनेस करते थे। वी चांसे ने अपनी मौत से कुछ अरसा पहले एक वसीयत के तहत लिखवाया था और अपने पर्सनल वकील को दी थी और कहा था, जब विंग पढ़ लिख कर 20 साल का हो जाएगा तब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को देना। अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे देना। और इस वसीयत की एक कॉपी उन्होंने कोर्ट में भी जमा करवाई थी जिसके तहत कोई विंग को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था और जान फैनम्यान चाहकर भी उस लॉयर को ख़रीद नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में उनके ये पेपर्स सबमिट थे। ऐसे लगता था जैसे वी चांसे को अपनी मौत का एहसास हो गया था या कुछ और, ये तो हम आगे ही देखेंगे। जान फैनम्यान और मैडम यू के 2 बच्चे थे और दोनों ही ओमेगा थे। बड़ी बेटी यानली जो बहुत ही ज़िद्दी और खुदसर थी और छोटा बेटा जियान चेंग जो थोड़ा खुश मिजाज और चुप चुप रहने वाला था, यानी कि शर्मीला टाइप था। यानली विंग से शदीद नफ़रत करती थी पर जियांग चेंग बचपन ही से विंग से प्यार करता आया था। वो विंग का बहुत एहसास करता था और उसे अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखता था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे पर चेंग अपनी मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता था क्योंकि वो बहुत डरता था उनसे। जब भी मैडम यू और यानली विंग पर टॉर्चर करती वो बस रोता था और कुछ नहीं कर सकता था। ग्रैनी वैन विंग की मॉम की पर्सनल मैडम थी। कांगचे सहरन और वी चांसे ने भी ग्रैनी मिस वैन की बहुत इज़्ज़त करते थे और वो उन्हें मेड नहीं बल्कि घर का एक फ़र्द मानते थे। विंग की मॉम डैड की डेथ के बाद ग्रैनी वैन ने ही विंग को बहुत प्यार दिया और अपने पोते की तरह उसे पाला।
विंग ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर टेबल पर लगाता है। मैडम यूँ आती हैं और कहती हैं, तुम मनहूस कहीं के, सुबह सुबह अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। मैं जब भी तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखती हूँ मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। दफ़ा हो रहा मेरी नज़रों के सामने से, और जाकर मेरी खूबसूरत बेटी यानी के लिए जूस बना कर लाओ, जाओ। और हाँ, आज कॉलेज से जल्दी घर आना क्योंकि रात के खाने की तैयारी करनी है। यानली कहती है अपना फ़ोन यूज़ करते हुए, मॉम आज कोई कुछ ख़ास है क्या? क्या तभी जान फहमियान आते हैं, कहते हैं हाँ, आज हमारे घर एक डिनर पार्टी है और लेंस आ रहे हैं। कुछ बिजनेस डीलिंग भी है और तुम दोनों बहन भाई के लिए एक सरप्राइज़ भी है। लेंस का नाम सुनते ही विंग की हाथों की मुट्ठियाँ भींच जाती हैं और वो गुस्से से उसका फेस रेड हो जाता है, क्योंकि विंग बचपन ही से लेंस से नफ़रत करता आया है। वो लेंस के नाम से भी शदीद नफ़रत करता है। विंग गुस्से में नाश्ता किए बगैर ही अपनी साइकिल उठाता है और कॉलेज की तरफ चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। हम एक मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ एक रूम में बहुत ही हैंडसम अल्फाज, जिसका ऑरा ही इतना ख़तरनाक था कि कोई इसे देखे तो बस उसके ख़तरनाक ऑरे से ही मर जाए। जी हाँ, ये हमारा अल्फ़ा कोई और नहीं बल्कि कोल्ड हार्टेड और हैंडसम पर्सन लान वांगजी है। लान वांगजी की उम्र यहाँ 25 साल है और ये 25 साल का डोमिनेट अल्फ़ा है और एक कॉलेज का प्रोफेसर है। लान वांगजी की फैमिली में उसका अंकल और एक बड़ा भाई है जो लैंड कंपनी का सीईओ है और वो भी एक अल्फ़ा है। वांगजी ने अपने वांगजी के माँ बाप को किसी ने मार दिया था एक कार एक्सीडेंट करवा कर। उस वक्त वांगजी 14 साल का था और उसका भाई 17 साल का था। वांगजी रेडी होकर नीचे आता है तो लैन कुरन और लैन चिचन काउच पर बैठे थे। लैन कुरन वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी मेरी बात सुनो बेटा। तभी वांगजी उनके करीब आता है और कहता है, जी अंकल। तभी लैन कुरन कहते हैं, देखो बेटा आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे। तो वांगजी हैरान होकर कहता है, लेकिन क्यों अंकल? तभी हम देखते हैं लैन कुरैन कहता है कि आज तुम सबसे पहले अपने भाई के साथ एक मीटिंग अरेंज करने जाओगे। जी हाँ, वांगजी प्रोफेसर होने के साथ साथ बिजनेस में भी अपने भाई का हाथ बटाता था। जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी तो वो अपने भाई के साथ जाता था, क्योंकि लान वांगजी अपनी कंपनी का सीईओ भी है, लेकिन ज़्यादातर सीईओ की पोस्ट पर उसके बड़े भाई होते थे, क्योंकि लान वांगजी को ज़्यादा इस बिज़नेस में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, पर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तभी हम देखते हैं लान वांगजी कहता है, पर आज तो अंकल मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है कॉलेज में। तभी हम देखते हैं लान कुरन कहते हैं, बिज़नेस से ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए? और सेकंड चीज़, शाम को हम एक डिनर पार्टी पर जा रहे हैं, सुना तुमने? तभी हम देखते हैं वांगजी कहता है, डिनर पार्टी, लेकिन किस चीज़ की? तभी हम देखते हैं लैन कुरन कहते हैं, जियान फैनम्यान के यहाँ उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, कुछ बिज़नेस डीलिंग भी है, हम उनसे बिज़नेस पर कुछ डील कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके 2 बच्चे हैं, ओमेगास हैं। मैं चाहता हूँ अपने अपने लिए तुम उन दोनों को पसंद कर लो, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इस डील के थ्रू मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई उन ओमेगास को पसंद करो, उनसे रिश्ता तय करो। तभी हम देखते हैं वांगजी कहता है, अंकल मैंने कितनी बार आपको कहा है मैं शादी नहीं करना चाहता, क्या आपको ये बात समझ नहीं आती? तभी लैन कुरन गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, वांगजी ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तभी वांगजी नज़रें झुकाकर को बिल्कुल धीमी वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी अंकल। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन कहते हैं, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था कि आज तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब दे सको? बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा, सुना तुमने? जाओ तुम अपने भाई के साथ अब। तभी शिवचैन कहते हैं, अंकल प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं वांगजी को समझाऊंगा, उससे बात करूंगा।
तभी लैन कुरैन कहते हैं ये बहुत अच्छा होगा शिचेन, अपने इस भाई को समझाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा, ठीक है। और तभी वांग जी कहता है ओके अंकल, मैं कुछ देर के लिए बस कॉलेज में ये फॉर्म जमा करवा दूँ, तभी फिर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल है और इसमें जो फॉर्म्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी लैन शिचेन कहते हैं ठीक है वांग जी, तुम ये फॉर्म जमा करवा कर सीधी ऑफ़िस आ जाना, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है ओके गगा। तभी हम देखते हैं वांग जी वहाँ से चला जाता है, तो शिचेन कहता है अंकल प्लीज़ वांग जी पर इतना सख्त मत होइए। तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं मैं क्या करूं, इस लड़के का दिन ब दिन ये कोल्ड होता जा रहा है, मैं इसे इसकी कोल्डनेस से बाहर निकालना चाहता हूं और ये है कि समझता ही नहीं, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं शिचेन कहता है अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, हम मिलकर वांग जी को समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन कहते हैं ठीक है तुम ऑफ़िस जाओ। शिचेन वहाँ से ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। विंग जो बहुत गुस्से में अपनी साइकिल उठाकर बाहर निकलता है और वो कॉलेज की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं सामने से एक आती हुई कार से विंग टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी कार से लैन वांग जी, जी हाँ ये और कोई नहीं लैन वांग जी है, बाहर आता है और कहता है तुम ठीक हो, आई एम सॉरी, पर गलती तुम्हारी थी। तभी हम देखते हैं विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जैसे ही पलट के देखता है बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी इतना हैंडसम और हॉट था कि बस कोई भी देखे तो उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाएं। कुछ ऐसा ही हाल हमारे वांग जी का भी था। वांग जी भी बस विंग को देखता रह गया, क्योंकि विंग बहुत क्यूट लग रहा था और उसके बिखरे हुए बाल तो उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना रहे थे। तभी विंग अपनी साइकिल खड़ा करते हुए कहता है इट्स ओके, गलती मेरी है, मुझे देखना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी विंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर हम देखते हैं वांग जी कहता है ओके, क्या क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। तभी विंग कहता है नहीं वो मैं एक्चुअली कॉलेज जा रहा था। तभी वांग जी कहता है ओके, क्या मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। विंग कहता है नहीं सर इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा। वही विंग इतना कहकर अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वांग जी के करीब से गुजरता है विंग की ओमेगा सेंट एकदम से हवा में बिखर जाती है और वांग जी पहली बार किसी ओमेगा की सेंट को इस तरह से इनहेल कर रहा था जैसे कि पता नहीं उसे क्या हो गया, वो एकदम से खो सा गया था उस सेंट में और उसे बस गहरी गहरी सांस लेकर अपने अंदर उतार रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है क्यूट, वेरी क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो ओमेगा, पर मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, दिखने में तो तुम उससे बहुत छोटे हो लेकिन सच में तुम कमाल के हो। इतना बोलकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके फेस पर हल्की हल्की स्माइल थी, पर वो सोच रहा था काश मैं तुम्हारा नाम ही पूछ लेता। उधर हम देखते हैं विंग कॉलेज चला जाता है और वांग जी भी कॉलेज आता है, अपने फॉर्म जमा करवा कर वापस कंपनी आता है। अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं इवनिंग टाइम। विंग किचन में खाना बना रहा था। मैडम यू उस पर गुस्सा कर रही थी, तुम ऐसे करो, तुम ध्यान से नहीं कर रहे, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। विंग का हशर ख़राब किया हुआ था मैडम यू ने बातें सुना कर, पर विंग चुपचाप खाना बना रहा था, साथ ही और मेड्स भी उसकी हेल्प कर रहे थे। उधर हम देखते हैं जान फरमान कहते हैं यू तुमने अपने दोनों बच्चों को समझा दिया ना, उन्हें अच्छे से रेडी होकर आना है। तब यानली कहती है डैड देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। यानली वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने रेड कलर का बहुत खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। तभी हम देखते हैं मैडम यू कहती हैं मेरी बेटी तो है ही प्रिंसेस,
बहुत वो प्यारी लग रही है मेरी प्रिंसेस। तभी हम देखते हैं चैंग भी आता है। चैंग बहुत प्यारा लग रहा था, वो इतना इनोसेंट और इतना प्यारा लग रहा था कि बस मैडम न्यू अपने बेटे को देखती रह गई और उनके पास आई और कहती, चैंग मेरा बच्चा, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तभी हम देखते हैं डोर बेल रिंग होती है और जान फैनम्यान कुछ मेट्स को कहते हैं डोर ओपन करने के लिए। डोर ओपन होता है और वहाँ से कुछ लोग अंदर आते हैं और जब वो लोग अंदर आते हैं तो मैडम यू और जान फैनम्यान उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। तभी हम देखते हैं जान फैनम्यान कहते हैं, कुरैन मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तभी कुरैन कहते हैं, मुझे तो आना ही था क्योंकि हमने बिज़नेस डील भी करनी थी और तुम्हें पता है ना। तभी कुरैन की बात सुनकर फैमियान कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, आ जाओ। तभी वो सब लोग बैठते हैं और फिर मेड्स उनके लिए जूस वगैरह लेकर आते हैं। सामने ही जियान चैंग और यानली भी बैठ जाते हैं, यानी जियान चैंग चैन के सामने बैठते हैं और यानली वांग जी के सामने। वांग जी तो बस उसी ओमेगा यानी विंग के ख्यालों में सुबह से खोया हुआ था। उसे तो कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी ब्राइट स्माइल और उसकी ओमेगा सेंट उसके माइंड से जा ही नहीं रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम बैठा था। तभी हम देखते हैं खाने का वक्त होता है और वो लोग डिनर टेबल पर जाते हैं। वो लोग अच्छे से डिनर करते हैं। विंग तब तक किचन में ही था। जब वो लोग ड्राइंग रूम में आते हैं तभी विंग अचानक से बाहर आता है और वो जाने लगता है। तभी वांग जी की नज़र पड़ती है उस पर। वांग जी कहता है, ये कौन है। तभी हम देखते हैं मैडम यू कहती हैं, ये एक्चुअली इसका नाम विंग है। इतना नाम सुनने के बाद कुरैन हैरान होकर फैंगमैन की तरफ देखते हैं कुछ क्वेश्चनी लुक के साथ, जैसे कि वो उससे कुछ पूछना चाह रहे हों। तभी फैंगमैन कहते हैं, हाँ कुरैन, ये विंग है, तुम्हें याद है ना। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ मुझे याद है, पर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। तभी फेमियन कहता है, कुरैन शांत हो जाओ प्लीज़, ये कोई अहम बात भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि इस बात को लेकर तुम्हें इतना गुस्सा आएगा। प्लीज़ शांत हो जाओ। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा था, इसलिए। तभी हम देखते हैं कुरैन कहता है, पर तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था कि विंग तुम्हारे साथ रहता है और ये क्यों रहता है यहाँ। विंग जाते जाते सीढ़ियों से एकदम पलट के हैरान होकर देखता है तो सामने वही अल्फा बैठा था। एक पल के लिए विंग के फेस पर स्माइल आती है और वो अपने हाथ से वेव करता है जैसे कि वो वांग जी को हाय बोल रहा हो। वांग जी भी उसकी तरफ एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं वैंगन कहता है, एक्चुअली जब इसके फादर की डेथ हुई थी, मॉम डैड की डेथ हुई थी, तभी हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तुम तो जानते ही हो ना कि ये इसका फादर और हम और तुम्हारा भाई, हम दोस्त थे और बिज़नेस पार्टनर भी थे। इसका कोई नहीं था, ये बेचारा कहाँ जाता, इस वजह से मैंने तरस खा के इसे अडॉप्ट कर लिया। तभी कुरैन कहते हैं, और इसकी सारी प्रॉपर्टी। तभी मैडम यू कहती हैं, वो हमारे पास नहीं है। जब ये 20 साल का होगा तब इसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे। हमने तो बस इसे तरस खा के अपने पास रखा है। उधर से चैन और वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी से चैन कहते हैं, अंकल ये क्या माजरा है। तभी हम देखते हैं कुरैन कहता है, तुम जानते हो ये लड़का कौन है। विंग वही सुन रहा था खड़ा हुआ। तभी शेचैन कहता है, नहीं। तभी कुरैन कहते हैं कि ये वी चांद से और कांग से सहरन का बेटा वी वोशियान है। उधर बस इतनी ही बात सुननी थी। वांग जी की मुट्ठियाँ गुस्से से बंद हो जाती हैं। वो जो अभी स्माइल कर रहा था विंग को देखकर, उसका ऑरा एकदम डार्क हो जाता है और वो कहता है, वी वोशियान। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, ये लोग कौन है आखिर। तभी हम देखते हैं ग्रैनी वैन आते और कहते, विंग बेटा चलो यहाँ से। तभी विंग कहता है, ग्रैनी वैन ये लोग कौन हैं।
विंग इतना ऊंची आवाज़ में बोलता है कि उन सब के कानों तक उसकी आवाज़ जाती है। तभी कोरैन कहता है ना, आखिर अपने बाप का ही बेटा, देखो तो सही कितनी ऊंची आवाज़ में बोला है। इसका बाप भी ऐसे ही बोलता था, बिल्कुल किसी को कुछ ना समझने वाला, एकदम एरोगेंट और रूड। तभी हम देखते हैं फेमियान कहते हैं ये लेंस हैं और आज हमारी बिजनेस पार्टी पर आए हैं। तभी हम देखते हैं विंग जब लेंस का नाम सुनता है उससे भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो बचपन से लेंस से नफरत करता आया था। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अभी एक दूसरे को मार डालेंगे। और फिर विंग बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैडम यूँ कहती है, देखा देखा कितना बदतमीज़ है ये लड़का, हमने इसकी परवरिश बहुत प्यार से की थी, लेकिन हमें नहीं पता था आखिर गंदा खून तो गंदा खून ही होता है ना। तभी कोरैन कहता है, हाँ सही कहा तुमने। तभी हम देखते हैं मैडम यूँ कहती है, वैसे कोरैन तुम्हें कॉलेज की तो याद है ना वो बात। मैडम यूँ एकदम मूड बदलने के लिए टीजिंग वे में कहती हैं ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो। मैडम यूँ कहती हैं, कांची सहरन विंग की मॉम है ना, याद है ना तुम्हें, कितना पसंद करते थे तुम उसे, और आज तक तुमने उसके लिए शादी नहीं की, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हें रिजेक्ट करके वी चांसे से शादी कर ली, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लालची औरत कहीं की। तभी विंग ये सीढ़ियों पर स्टेप लेते हुए जब अपनी मॉम के बारे में ऐसा सुनता है तो वो कहता है, मैडम यूँ एक दिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा इस चीज़ के लिए। मैं बचपन से सुनता आया हूँ मेरी मॉम को आप बस करैक्टर लेस ही बोलती हैं, और आज इनके सामने करैक्टर लेस बोल रही हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। विंग वहाँ जाकर चीज़ें इधर से उधर फेंकने लगता है और कहता है, क्यों क्यों आखिर मेरे साथ ही क्यों, आखिर ये लेंस यहाँ क्यों है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं देखना एक दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कोरैन कहता है, अब हमें चलना चाहिए। तभी फेमियान कहते हैं, और जिस काम के लिए तुम आए थे बिजनेस डील तो हमने कर ली, लेकिन जो पर्सनल काम तुमने कहा था। तभी कोरैन कहता है, इस बारे में मेरे दोनों बेटे फैसला करेंगे और हम तुम्हें जल्द ही बता देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, वांग जी कॉलेज भी नहीं जाता। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, पहली बार उसे कोई पसंद आया और वो भी अनजाने में उसका दुश्मन, जो कि वांग जी बचपन से ढूंढता आया है। वो बस चाहता था कि मुझे वो पर्सन एक बार मिल जाए। मैं उस पर्सन के माँ बाप को तो नहीं मार सका अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए, लेकिन उनका बेटा आज भी इस दुनिया में सांस ले रहा है, लेकिन वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। वांग जी जिसको ढूंढ रहा था वो इस तरह से इस रूप में उसके सामने आएगा। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट डे वांग जी का कॉलेज का दिन था। तो गाइस कैसा लगा आपको लव एंड हेट का फर्स्ट पार्ट, आप कमेंट्स करिए कि मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।